नमस्ते व्यूवर्स। अब हम लोग देखेंगे अल्ना बोन। अल्ना बोन हमारे फोर आर्म के मीडियल साइड की बोन है, लॉन्ग बोन होती है और लॉन्ग बोन के जैसे ही इसमें तीन हिस्से होते हैं, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। अपर एंड में कौन कौन से स्ट्रक्चर हमको दिखेंगे? ओलिक्रेनॉन प्रोसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस, ट्रॉक्लियर नॉच और रेडियल नॉच। लोअर एंड में क्या दिखेगा हमको? हेड एंड स्टेलॉइड प्रोसेस। बॉर्डर में जैसे अदर शाफ्ट के बॉर्डर होते हैं, उसमें बॉर्डर और सरफेस इसमें भी होंगे। बॉर्डर इसमें तीन होगा, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल। सरफेस इसमें तीन होगा, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल। याद रखेंगे, अल्ना मीडियल साइड की बोन है, बॉर्डर इसका लेटरल बॉर्डर मिलता है, क्योंकि ये फेसिंग किस तरफ होती है? लेटरल साइड की तरफ या रेडियस की तरफ। तो हम पहले अपर एंड के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये है इसका अपर एंड। अपर एंड का शाफ्ट से जो अपवर्ड प्रोजेक्शन जाता है, ये है ओलिक्रेनॉन प्रोसेस। शाफ्ट से जो फॉरवर्ड प्रोजेक्शन आता है वो ये है कोरोनॉइड प्रोसेस। ओलिक्रेनॉन प्रोसेस के सामने और कोरोनॉइड प्रोसेस के ऊपर, ओलिक्रेनॉन प्रोसेस के एंटीरियर और कोरोनॉइड प्रोसेस के सुपीरियर, इस नॉच को हम लोग बोलते हैं ट्रॉक्लियर नॉच। इसमें ये ह्यूमरस के ट्रॉक्लिया से फिट होकर के एल्बो जॉइंट बनाती है। इस कोरोनॉइड प्रोसेस को हम देखेंगे तो इसके लेटरल साइड में ये एक नॉच है जिसे कहते हैं हम रेडियल नॉच। ये रेडियस से जुड़ करके सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट बनाती है। आप याद रखेंगे कि अल्ना के अपर एंड में हमारा रेडियल नॉच पाया जाता है, और अगर रेडियस बोन हम देखेंगे तो रेडियस में हमारा अल्नार नॉच पाया जाएगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हम नीचे आ जाते हैं तो ये है हमारा लोअर एंड। लोअर एंड में ये होता है हमारा क्या? हेड ऑफ अल्ना। ये भी याद करने के पॉइंट है कि हेड नॉर्मली बोन्स में ऊपर होता है लॉन्ग बोन में, लेकिन इसका हेड जो है वो नीचे की ओर है। और ये है हमारा स्टेलॉइड प्रोसेस जो डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है। अब व्यूअर्स हम देखेंगे इसका शाफ्ट, और शाफ्ट में देखेंगे हम बॉर्डर और सरफेसेस। बॉर्डर में ये है हमारा, आपको पता है, ये है हमारा अल्ना बोन। अल्ना बोन में ये है हमारा क्या? अल्नार ट्यूबरोसिटी। अल्नार ट्यूबरोसिटी के मीडियल से आएंगे तो ये हो जाता है हमारा एंटीरियर बॉर्डर। अल्नार ट्यूबरोसिटी के लेटरल आएंगे तो ये हो जाता है हमारा लेटरल बॉर्डर। और पीछे हम जाएंगे तो ओलिक्रेनॉन प्रोसेस के पीछे से ये शुरू हो जाता है हमारा पूरा पोस्टीरियर बॉर्डर। तो तीन बॉर्डर हो गए, कौन कौन से? एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल। इसमें देखते हैं तो ये है लेटरल, ये है एंटीरियर, और पीछे गए तो ये हो जाता है हमारा पोस्टीरियर। अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है सरफेस। दो बॉर्डर के बीच में क्या होता है हमारा? सरफेस। और सरफेस में ये हो जाता है हमारा कौन सा सरफेस? एंटीरियर सरफेस। ये हो जाता है हमारा मीडियल सरफेस, और ये पीछे की ओर हो जाता है हमारा, ये जहाँ मेरा लिटिल फिंगर है, ये हो जाता है हमारा पोस्टीरियर सरफेस। एक बार फिर ध्यान देंगे हम लोग क्या, कि एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में कौन सा सरफेस होगा? एंटीरियर। एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में कौन सा सरफेस होगा? मीडियल। पीछे पूरा गए पोस्टीरियर बॉर्डर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में हो जाएगा हमारा कौन सा सरफेस? पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं एंटीरियर सरफेस किसके किसके बीच में होगा? एंटीरियर और लेटरल के बीच में। मीडियल सरफेस किसके किसके बीच में होगा? एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में। और पोस्टीरियर सरफेस किसके किसके बीच में होगा? पोस्टीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप हम मेरे चैनल पे आकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद, अपना ख्याल।